जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामदरे स्टडी में। आप फिर से हम आए हैं अपने पुराने अंदाज के साथ, जैसे कि नेवी एमआर का पेपर हमने बहुत अच्छे से फंसाया था। वैसे हम एसएससी जीडी और खासकर ये बैच एसएससी जीडी के लिए मैंने हर बार बता रखा है, और ये सभी प्रतियोगिताओं के लिए है। इसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग अगर हमारे इस चैनल पे आए तो आप लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए हैं, जिसमें आपका पेपर हर तरफ से मैं फंसा दूंगा। पेपर की आप लोग टेंशन न लें। और जो लोग छात्र यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाएं। उसकी क्लास हमने नहीं दे रखी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम कम था, इसलिए हमने उसकी क्लास नहीं दे रखी है। बट आगे वाली आने वाली वैकेंसी जो भी हैं, उसकी हर एक क्लास आपको इसी चैनल पे मिलेगी। आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा इसी तरह, और ज़रूर से ज़रूर आप लोग आने वाले समय में आप लोगों को बेहतर से बेहतर क्वालिटी दे सकें। आप लोगों को अंदाज़ा भी लग चुका होगा कि हमारी क्वालिटी कैसी है हमारे लिए। और ये बैच हमारी सभी प्रतियोगिताओं के लिए, खासकर एसएससी जीडी वालों के लिए स्टार्टिंग जीके की बैच है। ये मैंने पहले भी बता रखा था। इसके शानदार प्रश्न है, और एक नोटिस है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जैसा कि 15 अगस्त आने वाला है, तो हमारे देश के वीरों ने, बहुत सारे वीरों ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ठाकुर रोशन सिंह, मंगल पांडे, बहुत सारे ऐसे वीर हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं नाम लेने लगा तो हम ये वीडियो पता नहीं कितनी लंबी होगी, इसका कोई अंत ही नहीं होगा इस वीडियो का फिर। इसलिए मैं पूरे नाम नहीं ले पाऊंगा, बट सभी के लिए मैं आभारी रहूँगा, और सभी को सम्मान रखता हूँ दिल में। आप लोग भी सबका सम्मान करिए, क्योंकि आप लोगों के ही लिए इन वीरों ने अपनी जान दी है देश के लिए। इन्हें हासिल कुछ नहीं हुआ, सबकी सिर्फ और सिर्फ इन्हें क्या हासिल हुआ? आज़ादी हासिल हुई। और इन हीरो ने अपना जान की बाजी लगाकर हमारे देश को आज़ाद कराया। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी 1949 को हमारे देश का संविधान लिखित कंप्लीट हुआ था। प्रोसेस जो लिखित कंप्लीट हुआ था, तो उसके लिए 15 अगस्त आने वाला है। जैसा कि तो हमारा एक स्पीच जो हमारे हाथों द्वारा लिखा गया है, हस्तलिखित है, बिल्कुल हमारे भाव और मन के विचारों को स्पष्ट किया गया है। तो उसे आप लोग लाइव सुनिएगा 15 अगस्त को, बिल्कुल लाइव सुनिएगा। और अगर अच्छा लगे आप लोग कमेंट भी करिएगा, क्योंकि इस जो स्पीच कोई मामूली स्पीच नहीं है। ये स्पीच है एक माँ की ममता, वीरता, बलिदान, साहस, धैर्य, भ्रष्टाचार और जिम्मेदारी, हमारे देश के प्रति क्या जिम्मेदारी, इन सब को लेकर हमारे देश में क्या चल रहा है, पहले कैसे क्या चल रहा था, इस सब जानकारी से लेकर वो हमने तैयार किया है इस स्पीच। तो उसे आप लोग जरूर से जरूर सुनिएगा, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये स्पीच जो है हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए। इस स्पीच, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये कोई आम स्पीच नहीं है, कोई आम स्पीच नहीं है। इस स्पीच में बहुत कुछ है, बट आप लोगों को इसीलिए हर हिंदुस्तानी को ये स्पीच सुनना चाहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये स्पीच हमारा आएगा 15 अगस्त को। इसकी टाइमिंग आपको कल या परसों में दे देंगे कि कितने बजे आएगा, बट ये 15 अगस्त को बिल्कुल आएगा। सभी लोग तैयार रहिएगा, सभी साथी तैयार रहिएगा, और जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि हमारे इस स्पीच को, हमारे भाव को हर हिंदुस्तानी तक हमारा ये भाव पहुंचना चाहिए। क्योंकि इस स्पीच मैंने बता रखा कोई आम स्पीच नहीं, और बिल्कुल हस्त लिखित है। बाकी जैसा कि यूपीपी रेग एग्जाम के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैंने पहले बताया, तो आप लोग क्या करिए, हमारे इंस्टाग्राम चैनल रामदया स्टडी को फॉलो कर लीजिए। इंस्टा आईडी है आपकी, हमारी जो है वो रामदया स्टडी है इंस्टाग्राम पे, उसे फॉलो कीजिए। उसमें हम आपको हर चीज़ से जानकारी देते हैं, वहाँ पे फॉलो कीजिएगा। और इंस्टा की आईडी पे आप जाइएगा, उसकी लिंक बायो पे जाइएगा, वहाँ पे एक लिंक होगा, उससे आप लोग उस लिंक को ज्वाइन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे हर भर्ती से संबंधित जानकारी बिल्कुल नोटिस प्रूफ के साथ हम आपको शेयर करेंगे। और मैंने वो व्हाट्सएप चैनल वहाँ पे फॉलो कीजिएगा। उस व्हाट्सएप चैनल से क्या होगा कि ना तो आपका नंबर हमारे पास आएगा, मोबाइल नंबर,
किसी के पास आपका नंबर नहीं शेयर होगा, आप लोग उसे भी फॉलो कीजिए। चलिए क्लास की ओर चलते हैं, देरी की ना की होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको हर जानकारी भर्ती से रिलेटेड सबसे पहले आप तक हम देंगे, बिल्कुल प्रूफ के साथ हस्तलिखित। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न। तो पहला आज की क्लास जो है, पहले बता दें हम कि आज की क्लास एकदम बेसिकली क्लास है, मान लो रिवीजन चला है। स्थापनाएं पूछी, हर भर्ती जो है आपकी होती है, पोस्टें उनकी स्थापना कब हुई थी वो पूछ, आज की क्लास में हमने पूछ रखी है। तो आप लोग इसे कमेंट करते रहिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? सीमा जिसे आप लोग क्या कहते हैं, बीएसएफ, शॉर्टकट में क्या कहते हैं, बीएसएफ, इसकी स्थापना कब हुई थी साथी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी, कब हुई थी? सभी साथी कमेंट करेंगे, क्योंकि एकदम बेसिक सा प्रश्न है। तो कब हुई थी? 1965 को। कब हुई थी? 1965 को। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है साथी, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सेफ्टी फोर्स। चलिए आगे देखते हैं। सब लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इस वजह से फंस जाते हैं। और हमने पिछली क्लास जो नेवी क्लास दी थी, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छी क्लास दी थी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो वहाँ पे हमने जो नॉर्मली भी क्वेश्चन रखे थे, जो और नॉर्मली पूछे गए थे, जो किसी ने अंदाजा भी नहीं रखा गया, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 को, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ये बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए मैं बेसिक को, लोग ज़्यादातर बेसिक को महत्व नहीं देते हैं, तो मैं बेसिक को भी साथ में लेके चलता हूँ, ताकि, क्योंकि जो आपके जो एग्जामिनर हो रहे हैं बहुत होशियार टाइप के हो रहे हैं, वो लैंग्वेज भी चेंज करके पूछ लेते हैं, और ज़्यादातर बेसिक पूछते हैं। बिहार की श्लोक नदी ये पूछते हैं बेसिक, कोसी नदी को कहते हैं बिहार की श्लोक नदी, बिल्कुल बेसिक पूछते हैं एग्जामिनर, क्योंकि उन्हें पता होता है कि, क्योंकि वो एग्जाम क्या, आप ही की तरह हम में से कोई जाकर ही बना होगा एग्जामिनर, पढ़ लिख के उसने भी कई सारे एग्जाम दिए होंगे, तब जाके कहीं वो एग्जामिनर बना होगा, उसे मालूम होगा कि हार्ड जो होते हैं बेसिक बहुत कम पूछते हैं। तो बच्चे बेसिक क्या, आप लोग क्या है, बेसिक कम पढ़ते हैं, हार्ड क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उस एग्जामिनर जो आपके उस थोड़ा समझदार है, और वो भाषा घुमा के पूछ रहे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज को घुमा के पूछ रहे हैं, और वो हमने, इसीलिए वो भी हमने क्लास दे रखी है, इसी में आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये प्रश्न है अगला, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? शॉर्टकट में क्या कहते हैं, सीआरपीएफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। क्या होता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए आप लोगों को लोगो भी हमने रख दिया, हर क्षेत्र उसमें लोगो भी रख दिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। कब हुई थी? 1939 में। आप लोग कमेंट करते रहेगा और सपोर्ट करते रहेगा, ताकि आने वाले समय में आप लोगों को बेहतर से बेहतर क्वालिटी की क्लास दे सकें। आप लोगों ने अभी भी देख रखा होगा कि हमने कितनी अच्छी क्वालिटी दे रखी है, और आप लोग का सपोर्ट करते रहेगा, ताकि बेहतर से बेहतर क्लास आप लोगों तक पहुँचाएँ। आप लोग जरूर से जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? सीआईएसएफ। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? सीआईएसएफ, सीआईएसएफ। लोगो आप लोग देखिए, संरक्षण एवं सुरक्षा, ये देखिए, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसका फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 1969 को हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एसएसबी। इसका फुल फॉर्म क्या है? सशस्त्र सीमा बल। फुल फॉर्म क्या होता है? सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1963 को। कब हुई थी? 1963 को, बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये रहा तेरा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? लोगों देखिए आप लोग, भारत और तिब्बत की बीच की जो सीमा पुलिस जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? जो आप लोग शॉर्टकट में क्या करते हैं? आईटीबीपी। देखिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर यहाँ से अगर रख दिया गया ना पेपर में, तो आप लोग कर नहीं पाओगे। इसका फुल फॉर्म अगर पूछ लिया गया आईटीबीपी का, क्योंकि बेसिक सा प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1962 को। कब हुई थी? 1962 को। ए ऑप्शन। आगे देखिए, असम राइफल्स AR की स्थापना कब हुई थी? शॉर्टकट में आप लोग इसे क्या कहते हैं? AR। इसका फुल फॉर्म क्या था? असम राइफल्स की राइफल्स क्या होता है? अपल राइफल्स, असम राइफल्स। इसका लोगो आप लोगों को दे रखा है हमने, देखिए हर प्रश्न में हमने लोगो दे रखा है, क्योंकि आज का प्रश्न टॉपिक जो है इससे रिलेटेड है। मैंने क्या कहा था? टॉपिक वाइज टॉपिक क्लास आपकी चलेगी। अगर आज आपका एक टॉपिक है तो उसी के टॉपिक के आधार पर आपकी क्लासेज चलेंगी। तो आप लोग देखिए, तो इसकी ये आप लोग कमेंट में बताइए, ये आप लोगों को कमेंट में जरूर जरूर बताइए। ये आप लोगों को मैंने दे रखा है, ये प्रश्न आपके लिए तैयार है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। सभी साथी कमेंट करेंगे यार, ये प्रश्न बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, असम राइफल्स। आप लोग कमेंट में करिएगा जल्द, और जरूर कमेंट करिएगा इसमें। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, ये प्रश्न थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, क्योंकि ये वाइट बोर्ड जो हमारा डिजिटल बोर्ड है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नारकोटिक्स, नारकोटिक्स टिक्स, नारकोटिक्स, नारकोटिक्स, आप लोग ध्यान दीजिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने क्या कहा था? मेरी क्लास को लेते वक्त एक रजिस्टर जरूर रखिएगा और उसमें हर प्रश्न को नोट कीजिएगा। बेसिकली प्रश्न को नोट कीजिए, बाकी सब रिवीजन रफ रजिस्टर में रिवीजन करिएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB किसे कहते हैं? NCB। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आप लोग कहेंगे 1986 को हुई थी। ए ऑप्शन 1986। सभी लोग ध्यान दीजिए, 1986। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB जिसे कहते हैं NCB। ये बेसिक सा प्रश्न है, अगर पूछ लिया गया तो आप लोग कर नहीं पाओगे। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसकी स्थापना करी 1986 को। तो आज आपके इतने एक प्रश्न थे, 7 एक प्रश्न थे, क्योंकि आज हमने एक ही टॉपिक से प्रश्न उठाए थे, थोड़ा कम प्रश्न थे, बाकी की वो भी जानकारी आप लोगों को देनी थी। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, और आप लोग 15 अगस्त को आप लोग जरूर से जरूर लाइव जुड़िएगा हमारे साथ, जिसका समय मैं कल या 13 अगस्त या 14 अगस्त को दे दूंगा। उतने टाइम पे आप लोग जरूर से जरूर हमारे साथ जुड़िएगा, यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ये वीडियो, ये जो है आपका ये स्पीच, भाषण, लेक्चर, ये आपके को आप बहुत ही सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी आप, जब आप इसे सुनेंगे तभी आपको एहसास होगा कि हम हिंदुस्तान में हैं, हम किस देश में हैं, हमारे देश की मिट्टी ने, हमारे देश के वीरों ने, हम किन के पुत्र हैं। भारत लड़े थे जिन वीरों ने, हम उनके पुत्र हैं। महाभारत लड़े थे जिन वीरों ने, हम उनके पुत्र हैं। तो आप लोग ऐसे तैयारी में लगे रहिए जोरदार, और दिखाइए कि आप, ताकि अब आने वाले समय में कोई भी नादिर शाह जैसा, अहमद शाह अब्दाली जैसा, बाबर जैसा आके हमारे हिंदुस्तान में कब्जा ना करे, और अपनी वीरता, देशभक्ति, प्रेम, स्नेह जरूर से जरूर बनाए रखिए। अब कृष्ण बनिए, प्रेम से बांसुरी बजाइए, और एक हाथ में बांसुरी और एक हाथ में चक लीजिए, प्रेम से गए, ताकि अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, बाबर जैसे, सिकंदर जैसे, सिकंदर भारत से हार गया था, सिकंदर जैसे लोग आए तो दोबारा फिर से ये इतिहास ना लिखा जाए कि दिल्ली में इतने लोग मारे गए। तो आप लोग अपनी वीरता को जरूर से जरूर दिखाइएगा, और लगे रहिए तैयारी में, क्योंकि अब कोई देश भारत को छूना तो दूर, नजरे गड़ा के ना देख पाए, इतने ऊंचे भारत को ले जाइए। आज ही इतना कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।